की रखेल मिसेस पांडे, सब शर्मा की रखेल मिसेस शर्मा। हम अपनी धर्मपत्नी को मिसेस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के। शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूँ रियली? तब वो थोड़े बौखला है। और धर्मपत्नियों ने पति को मिस्टर बना दिया। मिस्टर माने उसका उल्टा। और मिस तो बहुत ही खराब शब्द। मिस माने एक ऐसी वेश्या जो कई पुरुषों के साथ सोए। मिसेस तो किसी एक की ही रहती है, मिस तो किसी की भी होती है। हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृति, मिस फलाना, मिस ढिमाका लगा दी। पहले शब्दों को जाने, फिर उनका उपयोग करें। मम्मी शब्द है यूरोप में, मम्मी माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। हमने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के मम्मी बोल सिखा दिया। पप्पा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी, पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं। मम्मी का तो है भी कि डेड बॉडी, पापा का तो वो भी नहीं। बुलवा रहे हैं पापा पापा पापा। और अंकल आंटी तो बहुत ही खतरनाक। अंकल पता है क्या होते हैं? जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब अंकल हैं। और आंटी उसका फीमेल पार्ट है। हम किसी को भी अंकल और आंटी बोल देते बिना सोचे समझे, और सामने वाला स्वीकार भी कर लेता, उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है। पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सभ्यता के बारे में पूरा जाने, फिर समझबूझकर उपयोग करें तो अच्छा है। कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है, किसी के घर में जाता हूँ, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, पिंकू, डब्लू, बबलू। पूछो क्या नाम है, मतलब क्या है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, वो है टिंकू। और ज्यादातर बच्चे वहां टिंकू ही होते हैं यूरोप में। हमारा बेचारा सीधा साधा आज्ञाकारी उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के उसका कचरा निकाला। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए। और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करिए। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए। बीच में मत रहिए खिचड़ी की तरह से, त्रिशंकु मत बनिए। उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है। मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम 3 पीस सूट और टाई में। हमारे यहाँ बोलते हैं पति पत्नी 2 पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, एक पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए, तो आपका 3 पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति 3 पीस सूट और टाई पहनता है। यहाँ अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है। और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है? धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है। और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्रा की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हों तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है, और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का है, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं।
धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिज़ाइन जैसी चाहें वैसी बनाएं। पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहें डिज़ाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हाड़ौती का है कि कहाँ का। पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहाँ आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए। ज़्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज़्ज़ा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज़्ज़ा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा, हर दिन नई डिश खा सकता हूँ। इस देश में इतनी ताकत है, वहाँ है ही नहीं। और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं, बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय जरूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहां लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर